तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआर बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल आज बुशरा बीबी की अदम पेशी पर जमानत मनसूखी का हुक्म दे चुके। अडयाला जेल में ही बानी पीटीआई के खिलाफ एक और केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होगी। जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बच्चों की स्मगलिंग और अगवा की रोकथाम, ऑडियो लीक्स का तहकीकाती कमीशन गैर आईनी करार देने, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने से मुतालिक दरख्वास्तों समेत दीगर आईनी केसेस की समाअत भी आज ही होगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकदम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मौशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर एयर पार्टिकुलेट मैटर्स 493 रिकॉर्ड। दिल्ली 477 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। रुझान 304 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का दूसरा और फैसलाबाद 275 के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। बिजली सार्फिन पर 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कंपनीज के हक में हुआ तो फी यूनिट बिजली 14 पैसे महंगी होगी। बिजली कंपनीज ने रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट के तहत ये इजाफा मांगा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लो पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले माह होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सौंपी थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवा माह होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से यूरोप के दौरे पर जाएंगे। सीईसी का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर होगा। सीईसी इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के बारे में अहम फैसले मुतवक्किल। हसन नवाज का दिवालियापन 29 अप्रैल 2025 को खत्म हो जाएगा। तर्जुमान बरतानवी महकमा टैक्स के मुताबिक तमाम ऑप्शंस खत्म होने पर हसन नवाज को दिवालिया करार देने के लिए लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। जरदारी के कवानीन के सबब हसन नवाज के केस की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। बरतानवी महकमा टैक्स HMRC और हसन नवाज के दरमियान टैक्स के तनाज़े की रकम 10 लाख पाउंड से कम है। जराये के मुताबिक टैक्स तनाज़े है, किसी जुर्म, धोखाधही या मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं हो रही। ये किसी जुर्म, धोखाधही का मामला नहीं, सिविल केस है। हसन नवाज और HMRC के दरमियान एक कंपनी के टैक्स का तनाज़े 2020 में शुरू हुआ। हसन नवाज ने एक गैर फाल कंपनी का टैक्स अदा करने से इनकार किया था। हसन नवाज अब भी मुतादिद कंपनीज के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि कौंसिल ने VPN को गैर शरई नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन कवायद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा।
मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। ग्रेस या रियायती मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर रियायती देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को रियायती नंबर सही मिलेंगे। फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBS सखर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लारकाना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तिहान में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा। बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान के हथियारों और आलात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। गैर मुल्की मंदूबीन ने नुमाइश और पाकिस्तान के दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आइडियाज़ 2024 की नुमाइश में 36 ममालिक के स्टॉल्स लगाए। 17 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह भी किया। शाहपर 3 मिसाइल और टारपीडो समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। 35,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास कर सकता है। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी का आइडियाज़ नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ को खराज तहसीन। कहा, आइडियाज़ नुमाइश ने दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान की धाक बिठा दी। आइडियाज़ नुमाइश ने साबित किया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बेमिसाल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी 5 रोज़ा दौरे पर बैरून मुल्क रवाना। गवर्नर सिंध बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। इस दौरान बरतानिया में अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। FBI ने बड़े नॉन फाइलर्स और काबिल टैक्स आमदन को कम जाहिर करने वाले लाखों अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक जायदादों, गाड़ियों, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर जमा किया गया ये डाटा कार्रवाइयों के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को भिजवाया जा रहा है। टैक्स चोरों के साथ इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। नारोवाल में पुलिस छापे में छत से गिरकर जख्मी होने वाला PTI कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया। PTI जिला सदर का बयान। लवाहिकीन का थाना बदुमली के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज। यासिर के कमसिन बेटे ने बताया कि छापे के दौरान बाबा घर की छत पर चढ़ गए थे। पुलिस एहलकारों ने उनके सर पर ईंट मारी थी। तर्जुमान DPO ने कहा, पुलिस का यासिर की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मजमूई तादाद 7 हो गई। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आज़ाद कश्मीर भर में बगैर इजाज़त जलसे जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। हुकूमत के इब्तदाई 8 माह में भारत से दरामदात में चौथी बार इजाफा। तिजारत मुअत्तल होने के बावजूद भारत से दरामदात एक बार फिर बढ़ गई। रवा माली साल अक्टूबर में मुसलसल तीसरे महीने भारत से दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह सालाना बुनियादों पर भारत से दरामदात 40% इजाफे के बाद $3 करोड़ 58 लाख हैं। पाकिस्तान का तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज खरीदने का फैसला। जहाज ऑर्डर तय करने के लिए PNSE की टीम रवा हफ्ते चीन रवाना होगी। PNSE हुक्काम के मुताबिक एक जहाज की बेशतर रकम पाकिस्तानी रुपए में अदा करने का मंसूबा है। पहला जहाज तकरीबन 1 साल बाद मिल सकता है। नए जहाज़ों की आमद से PNSE की कार्गो तरसील सलाहियत 40% बढ़ जाएगी। सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिका पहले भी 3 बार गजा जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद 11 बार पेश की जा चुकी। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के लबनान में 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 4 लबनानी फ़ौजियों समेत मुतादिद लबनानी शहीद। जनूबी लबनान में झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 जख्मी।
यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाज़त दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज खेलने दुबई से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज लावाइयों में खेली जाएगी। पहला वनडे इंटरनेशनल इतवार को होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जारी। मुख्तलिफ खूबसूरत वादियों की सैर के बाद ट्रॉफी कराची पहुंच गई। आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। गुज़श्ता रात बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर ट्रॉफी का फोटोशूट। फैंस की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी के साथ वीडियोस और तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी।